नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक बैड न्यूज़ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और बैड न्यूज़ ऐसी है कि काफ़ी लोगों के पैसे लगे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए लगे हुए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और वो सब एक गलती से, सरकार की गलती से बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार लोकेशन दिखा के। ये देखिए, ये आपका पटौदी हाईवे बन रहा है, ये फ्लाईओवर है, और ये रामसंस की एक सोसाइटी है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही एक न्यूज़ आई है, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर के जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, और जो बहुत हिस्टोरिकल है और काफ़ी अच्छी बर्ड सेंचुरी है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ये प्रोजेक्ट आए हुए हैं। और इसलिए यहाँ से 95 सेक्टर से स्टार्ट किया मैंने। तो मैं उन प्रोजेक्टों पे आपके सामने ले जाऊँगा मैक्सिमम, जो आपका जो लगभग प्रोजेक्ट आए हुए हैं और आने की उम्मीद भी है। तो लगभग इसमें 150 प्रोजेक्ट हैं छोटे बड़े मिलाकर, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। और ये एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उससे एनओसी नहीं ली है, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, और लोग रह भी रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं उनकी। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे भी है, जैसे रामसंस को मैं दिखा रहा हूँ, अफोर्डेबल सोसाइटी है। और इसमें, और इसलिए मेरे को ये अवेयर करने के लिए आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस तरह की प्रॉपर्टी लेते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हम गुड़गांव की तरफ चल रहे हैं। ये वजीरपुर मोड़ है, ये ढोरका मोड़ भी कहते हैं इसको। और इधर से अगर हम हाईवे, पटौदी हाईवे की तरफ लेफ़्ट साइड टर्न करेंगे तो इधर एक रहेजा का फार्म हाउस है, रहेजा का। तो उस रहेजा के फार्म हाउस पे क्या भी उसमें नोटिस है, और वो भी एक इलीगल है। अब इसको इलीगल ही वर्ड कहूँगा मैं, या डिस्प्यूटेड वर्ड कहूँगा मैं। तो ये अब इस रोड से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट वहाँ पे आता है, जो 95B सेक्टर आई थिंक लगता है उसमें। और इसी रोड पे आप स्ट्रेट जाओगे, मैं यहाँ से तो राइट लूँगा, और इसी रोड पे आगे जाओगे तो एक सिद्धार्था का प्रोजेक्ट भी आता है, वो भी इलीगल है। और एक सिग्नेचर का अफोर्डेबल है, उसका क्लियर नहीं हो पाया, वो रेडी टू मूव इन है, तो वो भी एक इलीगल है। ये सिग्नेचर का एक प्रोजेक्ट है 95 सेक्टर में, ये भी उसमें नाम आया है, ये भी इलीगल है। तो ये इस तरीके से, ये देखिए आप, अब ये ड्रॉ के थ्रू निकले हैं, रेरा अप्रूव्ड है, और फिर भी इलीगल है। तो मेरे को उस डीसी साहब से भी बड़ी मतलब सरप्राइज है कि एक आईएएस लेवल का बंदा बिना पेपर चेक करे, रेरा बिना पेपर चेक करके रेरा दे रही है, और सब चीज़ें कर रही है, आम जनता का पैसा डुबाया जा रहा है। ये देखिए लैंडमार्क का प्रोजेक्ट है, और इस लैंडमार्क का प्रोजेक्ट में तो ये स्टार्ट हुआ तभी डिस्प्यूट आ गया था, और वो भी इसी वजह से आया था, जो ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है उसी की वजह से। तो इन्होंने आधे फ्लोर कैंसिल भी करने पड़ गए थे, और उन लोगों के पैसे रिटर्न तक करने की नौबत आ रही है वहाँ पे। तो वहाँ ऑलरेडी डिस्प्यूट चला। तो ये मेरे को लग रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट ही डिस्प्यूट में आ गया है, क्योंकि इसी के साथ लगता हुआ ROF आनंदा है, जो ये पीछे आप हाई राइज देख रहे हैं अफोर्डेबल, ये भी डिस्प्यूट में आ गया है। और ये पूरा मेरे लेफ्ट या राइट दोनों साइड ही प्रॉपर्टी बर्ड सेंचुरी में आई हुई है। और उसके बावजूद अब गलती किसकी है? अब समझ में, सिस्टम की गलती है, और सिस्टम का फेलियर है, और लोगों का पैसा है, अब पता नहीं क्या होना है। सरप्राइज में ये वाली सोसाइटी ना, ये ROF आनंदा, ये भी उस प्रोजेक्ट, उस लैंड में आता है। और अभी प्लॉटिंग भी काफ़ी है, जैसे इधर JMS की प्लॉटिंग है, और इधर JMS के लेफ्ट साइड भी प्लॉटिंग है, GLS का ये वो भी है, SCO भी हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो इस लैंड में आए हुए हैं। तो और ये मतलब ये आपका ये लगा के चलो, फार्म हाउसेज या आपके ये बैंकेट हॉल जो शादी वगैरह के लिए करते हैं, ये स्कूल्स, कॉलेज, सब की जिन्होंने भी इनको NOC नहीं ली हुई है या परमिशन नहीं है, तो ये मान के चलो आप ये सब पे ये सब टूटेंगे आपके, या इनको लीगल तो नहीं कर सकते। अब ये तो ऑप्शन ही ख़त्म है इस पे ना, इस पॉलिसी में, क्योंकि ये है बर्ड सेंचुरी की चीज़। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि लीगल कर दे, कोई चांस नहीं है 1% भी। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये भी सिग्नेचर है, ये भी डिस्प्यूट में है। ये जो आप वो कलर्ड बिल्डिंग देख रहे हैं रेड कलर की, वो भी डिस्प्यूट में है, वो सिद्धार्था की है। जो नाम आए हैं, नो बिल्डरों के इन्होंने नाम, 9 प्रोजेक्टों के नाम आए, तो मैं 9 प्रोजेक्टों को दिखा रहा हूँ आपको। और सबसे मज़े की बात तो अब आएगी, जो कि बड़े से बड़े धुरंधर भी सोच रहे कि ये कहाँ से आ गया।
जो कि इतिहास तक गुड़गांव न्यू गुड़गांव का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर हुआ था, वो प्रोजेक्ट भी डिस्प्यूट में है। और वो है ये सारे होम्स, ये देखिए ये सारे होम्स भी डिस्प्यूट में हैं। ये देखिए आप, ये भी डिस्प्यूट में है। मतलब हम अब जो लैंड पे चल रहे हैं ना, ये लैंड बर्ड सेंचुरी की है सुल्तानपुर की, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट हो सकती है यहाँ। और दूसरे मजे की बात एक और आएगी, मतलब सरप्राइज पे सरप्राइज आएगा कि किन किन प्रोजेक्टों को दिया गया है। देखिए अफोर्डेबल, पूरा डीसी और गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका सारे पेपर कंप्लीट होते हैं, सब कुछ होता है और डीसी इसको ड्रॉ कराता है और रजिस्ट्री भी होती है। तो इसमें चांसेस फ्रॉड के ना के बराबर है, लेकिन फिर भी फ्रॉड हुआ है गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की वजह से। और अब अगले प्रोजेक्टों पे चलते हैं हम। और एक सेक्टर 99A में है परीना का शांति क्या नाम है, सॉरी, वो प्रोजेक्ट भी अफोर्डेबल है, उसका भी डिस्प्यूट में है, ध्यान दें, वो भी डिस्प्यूट में है। और एक ये प्रोजेक्ट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। GLS का ये है एवेन्यू, ये भी डिस्प्यूट में, ये अफोर्डेबल है ये वाला। और सामने रहा ये वाला पूरा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल है, ये भी डिस्प्यूट में है। देखिए अभी जो भी अपडेट आई है। और ये एक प्रोजेक्ट है, आर्मी सोसाइटी है, शांति विहार नाम है इस प्रोजेक्ट का। AWHO के अंडर आती है, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी के अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। और इस पे भी ऑब्जेक्शन है, और इसमें तो लोग रह रहे हैं काफ़ी दिन से। तो डिफेंस वालों की सोसाइटी है, मतलब हरियाणा सरकार ने इन लोगों को भी नहीं बचता। रामप्रस्था की जो प्रॉपर्टी है, ये है वो प्रोजेक्ट। तो चलिए, अब आपको ये प्रोजेक्ट थे जो अभी डिस्प्यूट में आए हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट सेफ हैं राइट साइड में। बट अगर लेफ्ट में बात करें तो अब हम बात करते चलेंगे आपको कुछ ऐसी बातें जो हमें भी सरप्राइज कर गई है कि चलो ये तो प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी और प्रोजेक्ट नाम क्यों नहीं आए, या औरों के हैंडों के NOC जिन्होंने ली है। पहले बात तो NOC दी किसने है उन प्रोजेक्टों को, और अगर दी है तो क्यों दी गई है और क्यों नहीं है। मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा गेम अभी सामने आएगा आप लोगों के। और ये अब की बार, ये 5 जो अब की बार आया है ना, 5 किलोमीटर का जो रेडियस का, ये आधा गुड़गांव ख़त्म कर देगा, मैं ये कह सकता हूँ आपको। मतलब द्वारका एक्सप्रेस वे तो शायद आई थिंक बच जाए, बट आधे से ज़्यादा गुड़गांव, ये द्वारका एक्सप्रेस वे के साइड वाला ये न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे कुछ सेक्टर है। 99A में भी ये दिक्कत आई हुई है, तो वहाँ तक ये दिक्कतें आई हुई हैं। तो अब प्रॉपर्टी लेते टाइम ये पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अब इन सेक्टरों में परचेजिंग करना बहुत टफ है। और आप पहले इसको, मतलब अनसिक्योर है, रिस्क भी है और अनसिक्योर है। और आप इसको, अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि हम कैसे कंफर्म करें कि हमारी सोसाइटी सेफ है। तो बिल्कुल आप डीसी ऑफिस में जाइए। अब जिम्मेदारी डीसी साहब की बन चुकी है, क्योंकि ये डीसी साहब अब बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर है या अनसिक्योर है। तहसील में जाइए, अब तहसील वाले भी अब अपडेट हो गए होंगे, क्योंकि ये अभी उठा है मुद्दा। और ये सारे वो सोसाइटियां हैं जिनके पेपर सारे क्लियर हैं। और अभी तो प्लॉट्स काफ़ी हैं इस एरिया में। अब वो प्लॉट्स पे भी क्या पता कंस्ट्रक्शन होने देंगे कि नहीं होने देंगे। अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे लिए, चैलेंज आ गया है। बट हाँ, जो गाँव हैं उनके देखिए अपने घर है, जो गाँव वालों के, वो तो बना सकते हैं। बट आप उस तरीके से प्रॉपर तरीके से कॉलोनियाँ नहीं बसा सकते। आप नंबर्स ऑफ फ्लैट्स नहीं बना सकते उस एरिया में। और बर्ड सेंचुरी की जगह है, तो हमें प्राउड भी है कि यार विदेशों से पक्षियाँ आते हैं। तो गवर्नमेंट की बचकानी हालत, पैसों के चक्रों में इन्होंने जो बर्बाद कर दिया है, बिल्डरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम जनता फंसेगी। लेकिन आप लोग भी कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है कि ये फिर फाइनली गवर्नमेंट की पॉकेट से जाए। बट गवर्नमेंट के पॉकेट में गई तो वो भी इनडायरेक्ट वे से, तो आप लोगों का ही पैसा जाएगा। गवर्नमेंट कहाँ से घर से देगी? आप लोगों को टैक्स पेयर का जहाँ पैसा कहीं यूज होना था वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। तो ये एक बड़ी खबर मैंने आपको देनी थी। और अब इन सेक्टरों में प्रॉपर्टी लेते हुए 92, 95, 99A, 89A, B, 95A, B, इन सेक्टरों में थोड़ा मतलब इंक्वायरी करके ही प्रॉपर्टी लें, अवेयरनेस के साथ प्रॉपर्टी लें, क्योंकि सारी प्रॉपर्टियाँ पेपर कंप्लीट होने के बाद भी सेफ़ नहीं है। ये आज की न्यूज़ को बड़ा सरप्राइज हमारे को सामने आई है।
अब जैसे एक आरओफ की ये भी सोसाइटी है, तो इनका भी अपडेट नहीं आया, तो ये शायद अभी नहीं है, मतलब आएगी भी नहीं है 5 किलोमीटर के रेडियस में। तो आप एक सिंपल सी बात है, गूगल उठाइए और बर्ड सेंचुरी की जो बाउंड्री है वो गूगल पे आपको दिखाई देगी, वहाँ से 5 किलोमीटर आप नाप लीजिएगा रेडियस, सड़कें नहीं, वहाँ से सीधी एक रोड देख के तो उससे आप आइडिया लग जाएगा कि उसमें है या नहीं है। तो गवर्नमेंट की कमियाँ और आम जनता परेशान। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और ये आपको ये बताने के लिए है कि भाई अवेयरनेस है कि आप लोग करें ना, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आती रहेंगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए इस तरह की न्यूज़, आप लोगों को पैसे को बचाने की कोशिश की जाएगी। बाकी देखते हैं अब होता है क्या है। थैंक यू सो मच।